मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। ये एक और कैंप है लिबर्टी राउंड अबाउट पे डीसी ऑफिस की जानिब से एक कैंप लगाया गया है और यहाँ पर भी जो यहाँ के शहरी हैं वो यहाँ पर अपने अतियात दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा आपका। जी ताहिर वसीम पटवारी, तहसील ऑफिस मॉडल टाउन। ताहिर साहब, मुझे ये बताइए कि आपका ये जो कैंप है ये कब से लगा हुआ है यहाँ पे? जी जो ही सैलाब का ये सिस्टम शुरू हुआ है जो कलेक्शन का, उस वक्त से हम यहाँ पे कलेक्शन कर रहे हैं और डेली बेसिस पे हम इसको डीसी ऑफिस भेज रहे हैं। तो वहाँ से फिर डीसी साहब अपने जो उन्होंने तरतीब दिया है प्रोग्राम, उसके मुताबिक वो आगे हर ज़िले में भेज रहे हैं। तो डेली बेसिस पे जितनी भी कलेक्शन होती है वो वहाँ पे आपके मेन ऑफिस में चली जाती है और वहाँ चली जाती है, तो फिर वहाँ से वो आगे डिवीज़न करते हैं। हाँ जी। तो अभी इस वक्त लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में आपको मालूमात हैं कि आपके कितने कैंप्स लगे हुए? जी हर तहसील में कैंप लगे हुए हैं, पूरे लाहौर में लगे हुए हैं। तो इसी तरह हमारे जो तहसील के आगे जो सर्कल हैं उसमें एरिया वाइज हर एरिया में हर जो पॉइंट है हमारा, जो जहाँ पे कलेक्शन हो सकती है, अर्बन एरिया में ज़्यादा लगे हुए हैं। ठीक है, यानी हर जगह पे मौजूद हैं। जी जी इंशाल्लाह। मेन पॉइंट्स नहीं हैं हर जगह पे। जी जी, क्योंकि ये एक मुश्तरका मामला है, इसमें जहाँ से भी कलेक्शन हो सके, पब्लिक लेवल से भी या कोई मुखैर हज़रात हैं या कोई आउट ऑफ कंट्री हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, आवाम को भी कोशिश करनी चाहिए कि जौक दर जौक इसमें एक कौम बनकर हिस्सा ले। और अभी वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि गर्मी भी है, अभी गर्मी तो नहीं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि चूँकि आप लोग यहाँ पे इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं, तो आपकी आगे से टीम्स जो हैं वो जा रही हैं या आप लोगों ने ख़ुद भी उन इलाकों का विज़िट किया है? नहीं, जहाँ पे जिसकी जो ड्यूटी लगी हुई है वहाँ पे वो अपना काम कर रहा है। तो और ये भी बताइए कि लोग इस वक्त क्या क्या सामान, यहाँ पर आप लोग क्या सामान इकट्ठा कर रहे हैं? जो कुछ लोग तो कलेक्शन करवा रहे हैं पैसों की, यानी नकदी की, कैश की सूरत में। बाज़ लोग कपड़े दे रहे हैं, बाज़ लोग पानी दे रहे हैं, कोई दालें वगैरह, यानी ये खुश्क मेवाजात हैं, खजूर है या बिस्किट वगैरह वहाँ पे ज़रूरत है। तो जो भी चीज़ बहरहाल आ रही है ओवरऑल हम उसको आगे डिलीवर कर रहे हैं। हर तरह का सामान, चाहे वो कपड़े हों, खुराक हो या रकम हो, कैश की सूरत में हो, वो तमाम चीज़ें आप इस कैंप में हर तरह की सामान अतियात अपने जमा करवा सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया आप। जी थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स। तो अभी मैं आपको आगे भी लिए चलती हूँ। एक यहाँ पर एक और कैंप भी लगा हुआ है, बल्कि मेरा ख्याल है 2-3 शायद और कैंप्स लगे हुए हैं, तो उनकी तफसीलात भी आप तक पहुँचाते हैं। एक ये कैंप डीजे बट की जानिब से लगाया गया है। मुख्तलिफ जो भी आप कोई तकरीबात देखते हैं या जलसे जुलूस देखते हैं, उनके अंदर ये बड़ा किरदार होता है कि म्यूज़िक इन लोगों से कहा जाता है कि ये अपनी खिदमात वहाँ पर प्रोवाइड करें। तो यह जिस तरह से ये लोग वहाँ पर अपनी खिदमात में पेश होते हैं और आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो अब मुश्किल की घड़ी है पाकिस्तानियों पे, तो उस सूरत में इमदाद इकट्ठी करने के लिए भी पेश हमें नज़र आ रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है ये कि इस चीज़ में भी कोई भी किसी से पीछे रहना नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइए आप अपना। सरफराज अलादिता। ठीक है सरफराज, आप यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले बताइए आप क्या करते हैं? सर मैं ये डीजे भटके साहब इनका एम्प्लॉय हूँ। आप उनके एम्प्लॉय हैं जी। तो आप कब से यहाँ पे मौजूद हैं? मुझे हफ्ता हो गया यहाँ पे। एक हफ़्ता हो गया आपको यहाँ पे। तो ये मुझे बताइए कि आपके कैंप्स जो हैं वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं लाहौर में? एक हमारा यहाँ पे लिबर्टी में लगा हुआ है, एक फैसल टाउन में लगा हुआ है और 7 अप में भी लगा है, DHA में भी लगा हुआ है। ऐसे इतने सारे कैंप्स आप लोगों ने लगाए हुए हैं, तो लोग क्या क्या लेके आते हैं आपके पास? लोग जो जिनसे होता है वो चीज़ें लेके आते हैं। जिसके पास आटा लेके आते हैं, चीनी, दालें, जूस, दूध हो गया, पानी की बोतलें होगी, बिस्किट वगैरह, जो जिनसे कपड़े भी हैं, जो भी है वो लेके आता है। यहाँ पे सारा सामान इकट्ठा हो जाता है और गुंजाइश नहीं होती, तो फिर इसको कहाँ ले जाते हैं आप लोग? जी हमारा उधर वेयर हाउस है, तो उधर स्टोर करते हैं। कहाँ पे आपका वेयर हाउस? 7 अप चौक पे। 7 अप चौक में आपका वेयर हाउस है ये लाहौर में, और वहाँ ले जाया जाता है और फिर वहीं से डिस्पैच करते हैं आगे? जी ठीक है, पैकिंग वगैरह। हाँ जी। ठीक है, और चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके। ठीक है जी। तो ये तो जी डीजे बट की जानिब से कैंप लगाया गया,
और आगे की सूरत हाल भी आइए आपको दिखाएं। यहीं लिबर्टी चौक पे दो बड़े कैंप्स, एक पाक फ़ौज की जानिब से और एक अल खिदमत फाउंडेशन जो जमात इस्लामी की फ़ाउंडेशन है, और इनकी जानिब से ये दो कैंप्स लगाए गए हैं। और आप सब लोग और हम सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी, अफ़वाज पाकिस्तान इन सैलाब ज़दा इलाक़ों में अपनी इमदाद लेके जा रहे हैं, और जिस तरह से अल खिदमत फाउंडेशन का हमने किरदार देखा और मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम तर जगहों पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से अल खिदमत फाउंडेशन के जो रज़ाकार हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो किस तरह से पेश हैं मदद के लिए, उन सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए उन इलाकों में भी मौजूद हैं। यहाँ पर भी कैंप्स लगा के बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ पर आप अपने अतियात और जो भी आप देना चाहें सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए यहाँ पर आकर जमा करा सकते हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं इस वक्त, जाहिद अगर आपको पीछे दिखाएं कैमरा से, तो यहाँ पर ट्रक खड़ा हुआ है अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से, और इसके अंदर सामान लोड किया जा रहा है। जो भी यहाँ कैंप में सामान इकट्ठा हो गया, जब ज़ाहिर है यहाँ पर स्पेस ख़त्म हो जाती है तो फिर इनको ट्रकों में लोड किया जाता है और ले जाया जाता है, और फिर आगे इसको डिस्पैच किया जाता है उन जगहों पर जहाँ पर लोगों को इस मदद की ज़रूरत है। तो अल खिदमत फाउंडेशन के यहाँ पर आपको रज़ाकार भी दिखेंगे, सामान भी दिखेगा कि किस तरह से लोगों ने कपड़े दिए हुए हैं, राशन दिया हुआ है, इमदादी रकम दे रहे हैं कैश की सूरत में, और जो भी हो सकता है यहाँ पर दिया जा रहा है। ज़्यादातर ये अपील की जाती है देने वालों से कि आप कैश दें ताकि उससे ज़रूरत का सामान ख़रीदा जा सके। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट दे सकें, अगर खुश्क जो सामान होता है जिस तरह से दालें हैं, चावल है या खजूर हो गई, इस तरह की चीज़ें आप दें जो जाते जाते ख़राब ना हों और वहाँ तक पहुँच सकें। अगर आप दूसरा कोई खाना देते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाए तो फिर उसका कोई इस तरह से फ़ायदा नहीं होता, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो खुश्क सामान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि उन इलाकों में पहुँचाया जा सके। एक यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कैंप लगाया गया है, वो भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त। ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से कैंप लगाया गया है। साबिक डिप्टी मेयर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद आपका आना हमारे पास कैंप पे। ये सैलाब फ्लड के लिए हमने ये जो कैंप लगाया हुआ है, और अल्लाह ताला तमाम मुखय्यर हज़रात को इसमें हिस्सा डालने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि 70% जो इलाका है पाकिस्तान का वो इस वक्त ज़ेर आब है, तो उसमें हुकूमत जितना भी करे वो भी कम है, और जब लोग उसमें शामिल हो जाएंगे तो फिर मेरे ख़्याल में उनका बेचारों का कुछ ना कुछ ऐसा सिलसिला हो जाएगा कि वो अपने घर में भी दाखिल हो सकते हैं, और आप उनको खाना भी मिल सकता है, उनको पानी भी मिल सकता है। खुशक चीज़ें इस वक्त ज़्यादातर रस और चने, बिस्कुट, ऐसी चीज़ें जो हैं ये लेकर जाना उनको देने के लिए ये सूदमंद है। बिल्कुल जी, खुश खुराक की इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है। जब मुझे ये बताइए कि आपका ये कैंप इधर लगा हुआ है, इसके अलावा भी कहीं लगा हुआ है? जी, हमारे लाहौर में बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो हमने पार्टी की तरफ से भी ये अपील कर दी हुई है कि हमारे जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलर साहिबान हैं वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें वो कैंप लगा सकते हैं। ये UC 83 है, चेयरमैन हूँ यहाँ का मैं। ये मेरे कौंसलर साहब शैब शेख साहब खड़े हैं, ये माजिद भट्ट साहब हैं, ये हमारे दोस्त हैं हाजी साहब, ये सारे हमारे दोस्त हैं जो इस वक्त कैंप में हम बैठे हुए हैं। और हमारा जो स्टॉक है वो हमारा दफ्तर है पीछे वहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ से माल इकट्ठा होता है। आपने कब से ये कैंप का आगाज़ किया? लगाया था जी, कल से अब तक किस तरह का आप देख रहे हैं रिस्पांस जो आ रहा है? लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा नहीं है, लोग अपनी मस्ती में जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे खड़े हो जाएं आप, अपनी मस्ती में जा रहे हैं। कोई डूबता है वो कहते हैं हम तो बचे हुए हैं ना, कोई डूबता है जो डूब जाए, कोई मरता है मर जाए, हमें कुछ ना हो। लेकिन जिनको हुआ है उनके लिए ये सोच भी नहीं रहे। हालांकि टीवी के ऊपर आपकी वसासत से बहुत सारा मवाद इनको दिखाया गया है कि वहाँ पर क्या हालात हैं। तो
ठीक है, तो अभी मुझे ये बता दें कि अभी जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि सैलाब में फंसे हुए लोगों की मदद के लिए जहाँ कोई कैंप लगा हुआ है, कैंप नहीं, अगर आप खुद जाना चाहते हैं उनकी मदद को निकलें, उनकी मदद को पहुँचें, उनकी मदद को कैंप में जाएं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से भी ये सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप लगाया गया और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कैश और चेक नहीं लिया जाएगा, किसी भी किस्म का खुश्क राशन और कपड़े इस कैंप में जमा करवाए जा सकते हैं। सोफिया साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोफिया साहिबा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। सोफिया साहिबा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपका ये कैंप कब से लगा हुआ है? हाँ, हमारा कल से लगा हुआ है। कल से आपने लगाया है? जी जी। और क्या टाइम क्या है इसका? हमने शुरू को 4 बजे करना था, लेकिन कल बारिश बहुत थी उस वक्त, तो हमने फिर थोड़ा लेट शुरू किया। यहाँ पानी भी बहुत खड़ा रहा पूरी रात, तो फिर हमने कल तकरीबन 6 बजे प्रॉपर तरीके से शुरू किया और फिर अभी तक लगा हुआ है। तो अभी तक की क्या सूरत हाल है? लोग किस तरह से अपना हिस्सा दे रहे हैं? काफ़ी अच्छी सूरत हाल है, अल्लाह का शुक्र है। कल ज़्यादातर इस तरह होता है कि लोग दफ्तरों से और बच्चों से फ़ारिग हो के फिर अपना सामान देने आते हैं, तो कल रात तो बहुत अचानक फिर बहुत ज़्यादा सामान आ गया था, तो माशाल्लाह 2 ट्रक्स भर के हमने फिर भिजवाए थे दफ्तर। और आज हम बैठे हुए हैं तकरीबन 1:30 से हम बैठे हुए हैं, तो लोग आ रहे हैं मुसलसल। वो हमने सारा पीछे अब डाल दिया, बारिश भी आ गई थी। देख रही थी कि बारिश हुई तो आपने पीछे, तो अभी ये क्या कहते हैं, अभी आपने कल से लगाया और 2 ट्रक्स आपके पहुंच भी हैं माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो इसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जगह जगह पे कैंप्स लगे हुए हैं? जी, बेसिकली 2 किस्म के लगे हुए हैं। एक इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का लगा हुआ है, उनका मुझे इतना नहीं पता, वो एक स्टूडेंट पॉलिटिकल बॉडी है। हम लोग वॉल्टियर्स हैं, तो हमने एक यहाँ पे लगाया हुआ है, एक वापडा टाउन के गोल चक्कर पे लगा हुआ है और एक जौहर टाउन G1 मार्केट के करीब लगा हुआ है। तो इस वक्त 3 कैंप्स आपके लगे हुए हैं, ठीक है। और इंसाफ फाउंडेशन की जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से वो भी मुख्तलिफ जगहों पे कैंप्स लगे हुए हैं? हाँ जी, लेकिन उनसे मेरा कोई रब्ता नहीं है। ठीक है, वो अलग से कैंप्स लगे हुए हैं, ठीक है। और कोई सोफिया साहब कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? मैसेज तो आई थिंक सब एक ही मैसेज दे रहे हैं कि काफ़ी मुश्किलात हैं, लेकिन इकट्ठे सब दिल खोल के काम करें तो सामना कर लेंगे इंशाल्लाह। कि कोई चीज़ देखी आपने? मैं एक जगह गई तो उन्होंने कहा कि एक साहब आए और उन्होंने कहा कि हमने उम्रे के लिए रकम जमा की थी, लेकिन अब हम यहाँ पे जमा करवा रहे हैं। तो इस तरह का कोई हुआ? और जिस तरह से आपने लिखा है कि कैश और नहीं लेंगे चेक्स, तो लोग आते हैं कैश और चेक लेके? चेक्स तो आई थिंक अब बहुत ही रेयर होती है बात, लेकिन कैश कुछ लोगों ने कोशिश की है। हमने उनको हिदायत वही दी है कि जो बैंक अकाउंट्स ऑलरेडी हुकूमत के बने हुए हैं, कैश उनमें जमा करवा दें, हम कैश नहीं वसूल कर रहे हैं। लेकिन कल एक बहुत मज़े की एक हुई थी हमारे साथ एक इंसिडेंट। रात को एक पिकअप आई, उसके अंदर बेताशा सामान था। हम थोड़े से परेशान हुए कि कौन है, तो गुजरावाला के एक छोटे से गाँव ने जब सुना कि खान साहब का यहाँ लिबर्टी चौक में एक कैंप लग रहा है, उन पूरे गांव ने मिल के उनने तोड़े भी भेजे, चावल के, गंदम के, और सामान भी भेजा कपड़ों बच्चों के लिए, और वो सारा कुछ फिर वहाँ यहाँ पे उन्होंने रखवाया, तो उससे बहुत दिल खुश हुआ। पूरे गाँव की तरफ से मिल के उन्होंने खान साहब के इस कैंप में सामान, बिल्कुल, उनको था कि हमारा गांव बच गया है तो दूसरों की मदद कर दें। तो अभी ये आप लोग ये खुद कह रहे हैं कि जो हुकूमत के अकाउंट्स हैं आप उनमें रकम जमा करा दें जाके? जी बिल्कुल, देखिए हुकूमत तो सबकी है, तो जो एक ऑफिशियल बैंकिंग चैनल बना हुआ है और उसमें अगर आप पैसे जमा करा सकते हैं तो बेहतरीन तरीका यही है, क्योंकि फिर वो ब्लैक एंड वाइट है, वो वाज़े है कि पैसे आ रहे हैं और वो सारा रिकॉर्ड सबके सामने होगा कि कितने पैसे आए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सोफिया साहिबा। बहुत शुक्रिया। तो अभी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमदादी कैंप में मैं इस वक्त मौजूद थी और यहाँ पर जितने भी कैंप्स हैं उनकी डिटेल्स हमने आपको दिखाई हैं। और जो मैंने पहले बात शुरुआत में कही थी कि चाहे वो कोई भी जमात हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो, चाहे वो कोई भी तंजीम हो, जिनके यहाँ पर कैंप्स लगे हुए हैं, जो आपसे करीब है, करीब तरीन है, आप वहाँ जाएं और अपनी इमदाद वहाँ, अपने एहतियात वहाँ पर जमा कराएं। बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हम इसको सपोर्ट करते हैं
या हम उसको सपोर्ट करते हैं, या हमने यहाँ नहीं जाना, हमने वहाँ नहीं जाना। जितने भी लोग वॉलंटियर्स मौजूद हैं सब इसीलिए मौजूद हैं, ये आपकी तमाम तर जितनी भी चीज़ें हैं, इमदाद है, ये उन इलाकों में जाएगी और बहुत बड़े पैमाने पे तबाही है, बहुत बड़े पैमाने पे तबाही है। ये नहीं है कि कोई छोटी मोटी सूरत हाल पैदा हो गई है। तो जितने भी आपकी अतियात हैं और जो भी आप यहाँ पर रकूम जमा करा रहे हैं वो सब की सब वहाँ पर जाएगी, उनकी मदद होगी उन लोगों की। और अभी तक बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इमदाद अभी तक भी पहुँच नहीं पाई है। तो इतने हौलनाक मनाज़र भी आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे भी देखते हैं। तो जो भी आपसे हो सके वो करने की कोशिश करें। अभी जितने भी कैंप्स पे हम लोग गए, यकीन करें कि आँखों से पानी आने लग जाते हैं, आंसू आ जाते हैं कि किस तरह से लोगों के दिल मदद के जज्बे से लबरेज़ हैं। और यहाँ पर ना धूप देख रहे हैं, ना बारिश देख रहे हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं इन कैंप्स में। और आप लोग भी खैर, पाकिस्तानियों का तो जो किरदार है वो काबिल रश्क है कि किसी भी तरह से पीछे नहीं है, ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ना यहाँ पर रहने वाले अफराद किसी से भी पीछे नहीं है। मगर अभी भी जो लोग अपने घरों में मौजूद हैं उनसे भी हम यही कहेंगे कि आप निकलें और अपनी जो भी आप कर सकते हैं सैलाब मुतासरीन के लिए अपनी इमदाद जमा कराएँ। प्रोग्राम आपने देखा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।